अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं कोस्टको शॉप पर और आज मैं विज़िट करवाऊंगी आपको जापान की कोस्टको शॉप का। सो जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है कोस्टको में आपको जाने के लिए आपको कार्ड चाहिए होता है। आपके पास कार्ड मस्ट होना चाहिए, इसकी एंट्री कार्ड के बगैर नहीं होती है। सो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, गाड़ी को करेंगे पार्क और फिर आपको अंदर जाके कोस्टको शॉप का विज़िट करवाते हैं। सो गाइज, अंदर एंट्री के लिए हम लोग खड़े हो गए थे अपनी लाइन में। सब लोग अपनी अपनी कार्ड लेकर लाइन में बारी बारी खड़े हो गए थे और फर्स्ट पे कार्ड चेक हो रहा था। कार्ड चेक होने के बाद सबकी अंदर एंट्री हो रही थी और सेकंड नंबर पर आदमी जो है हेलोविन शेप में जो खड़ा है वो कोई ना कोई प्रेजेंट दे रहा था। आई डोंट नो वो क्या था। सो यहाँ पर जापान की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये लोग अपने डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अपनी अपनी बारी पर ही अंदर एंट्री ली जाती है और यहाँ पर ये लोग जापान के आप किसी भी हिस्से में चले जाए, ये लोग अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ते। सो ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है और आई थिंक ये हर जगह होनी चाहिए। सो अंदर एंट्री के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चीज़ विज़िट की थी वो ये था, यहाँ पर थी डायमंड्स की ज्वेलरी थी। यहाँ पर उसके रिंग्स थी, नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थे और काफ़ी कुछ था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी लेकिन आउट ऑफ रेंज। सो यहाँ पर हमने गोल्ड भी देखा। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ज्वेलरी गोल्ड की नज़र नहीं आई है। जापान में मैंने कहीं पे भी किसी को गोल्ड पहने हुए भी नहीं देखा, किसी शॉप पर भी नहीं देखा। आई डोंट नो, शायद ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो यहाँ पर कोस्टको में मुझे ये चीज़ नज़र आई थी और उसके बाद हम लोग आ गए थे आगे की तरफ और यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। कोस्टको बेसिकली होलसेल शॉप है जहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस में ज़्यादा से चीज़ें अगर आपने बाई करनी हो, जैसे कि किसी का अपना बिजनेस हो, किसी का अपना शॉप हो, फूड की हो या कपड़ों से रिलेटेड हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा सामान जो है वो होलसेल की प्राइस में मिलता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको पड़ता है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो काफ़ी रीज़नेबल लगती है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो कोस्टको बेस्ट शॉप है। सो यहाँ पर ये लोग चीज़ें जो है फ्रूट्स वगैरह और अपने हिसाब से अपने खाने उनको भी पसंद कर रहे थे और यहाँ पर ये आप लोग उठाकर टेस्ट भी कर सकते हो, आपको टेस्ट करवा रहे थे। यहाँ पर काफ़ी मीठे वो माल्टे लगे हुए थे तो मैंने भी सोचा मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। बाकी चीज़ें तो खैर हमें पता नहीं है कि वो हलाल है कि हराम है। सो जिस चीज़ का डाउट हो तो हम क्यों ट्राई करें। सो जस्ट ये फ्रूट जो है वो लगा हुआ था डिस्प्ले में, सो हमने सोचा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद आगे थे हम लोग फ्रूट वाले सेक्शन में। यहाँ पर फ्रूट भी जो है ज़्यादा था क्योंकि वैसे अगर हम यहाँ पर फ्रूट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप जापान में फ्रूट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर आप आम मार्केट्स में जाएँ तो सिंगल चीज़ भी इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोस्टको होलसेल शॉप है, यहाँ पर आपको ज़्यादा बॉक्सेस के शेप में मिलती है चीज़ें और आपको काफ़ी रीज़नेबल पड़ता है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग आगे थे ड्राई फ्रूट के सेक्शन में। यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी काफ़ी हमें रीज़नेबल लगा क्योंकि अगर हम इसी ड्राई फ्रूट को आम मार्केट से जो हमारे घर के करीब है उनमें अगर पता करें तो काफ़ी कम मिकदार में इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव इसकी प्राइस है कि लेना बहुत टफ हो जाता है। और यहाँ पर कोस्टको में हमें होलसेल के हिसाब से जो है यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल पड़ता है। सो हमने काफ़ी ड्राई फ्रूट लिया और उसके बाद फ्रूट जो चीज़ें यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव लगती हैं कि यहाँ पर कम एक चीज़ के हिसाब से अगर प्राइस देखें तो अगर हम इनका मुआवजा करें तो हमें यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल लगी प्राइस। सो हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस थे। इसके तमाम सेक्शंस जो है डिफरेंट यहाँ पर फ्रेश आपको वेजिटेबल्स का अलग से सेक्शन मिलेगा, फ्रेश मिल्क वगैरह फ्रेश चीज़ें जो है उसके सेक्शंस अलग अलग हैं और काफ़ी बड़ी ये शॉप है, काफ़ी बड़ी के घूम के बस हो जाती है। सो यहाँ पर अभी हम आ गए थे एग्स की तरफ और एग्स हमने बाई किए यहाँ पर डबल। यहाँ पर सिर्फ हमें एक बॉक्स जो है वो काफ़ी जो है वो प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एग्स भी थोड़े रीज़नेबल लग रहे थे। हमने सोचा क्यों नहीं ये भी लेते चले, अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ आने का फ़ायदा भी हो।
सो गाइज अभी हम आगे थे डायपर्स के सेक्शन में। हमने सोचा इनको भी चेक करते चले कि यहाँ पर डायपर्स की क्या कॉस्ट लगी हुई है। सो यहाँ पर जब हमने डायपर्स की देखी प्राइसेस वगैरह तो हमें ये काफ़ी रीज़नेबल लग रहे थे। और इस एक बॉक्स के अंदर, बड़े बॉक्स के अंदर 3 पैक्स थे, बड़े बड़े वाले, जो कि हम सिंगल मार्केट से लेते हैं। सो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर 3 वाले थे और जो कि 4000 तक पड़ रहे थे, तो हमें ये काफ़ी रीज़नेबल लगे। सो हमने सोचा हम बॉक्स उठा लेते हैं, क्योंकि आर्यन को स्कूल में भी देना होता है, घर में भी यूज़ करने होते हैं। सो ये यूज़ की चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं। सो हमने वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बाई की। इसके बाद यहाँ पर कपड़ों पर भी काफ़ी जो है वैरायटी होती है। और यहाँ पर जो कपड़े वगैरह हैं ये तमाम ब्रांडेड वैरायटी होती है, एडिडास वगैरह के, और कुछ जापानीज़ ब्रांड हैं उनके अपने होते हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे और मुझे तो रीज़नेबल ही लगे हैं, क्योंकि होलसेल शॉप है। और यहाँ पर आपको 3 शर्ट्स जो है उसकी इस एक प्राइस में मिलेंगी आपको 1500 येन, 2000 येन, इस तरह में 3 शर्टें। लेकिन अगर हम मार्केट पर अगर वैसे यहाँ पर जो बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ पर शर्ट अलग मिलती है और ट्राउज़र अलग, इसका पूरा सेट एक प्राइस में नहीं मिलता है। शर्ट की अलग प्राइस होती है, ट्राउज़र की अलग से प्राइस होती है। अगर हम बड़े मेरे साइज़ के भी मैं अगर बाई करूँ तो हमें पूरा सेट नहीं मिलता है। आपको शर्ट्स अलग से बाय करनी पड़ती हैं और ट्राउज़र, और उसके बाद आपको दुपट्टा जो मैच करना होता है वो भी सब अलग से। उसके बाद मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चीज़ें देखी, यहाँ पर वो भी थी, स्किन केयर से रिलेटेड वो भी थी। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट की प्राइस और यहाँ की प्राइस सिमिलर ही हैं, उसको अगर कंपेयर करके देखा भी जाए तो वो मुझे कुछ सेम लगी हैं चीज़ें। और कुछ चीज़ें जिनमें डिफरेंस है जो हमें यहाँ पर ठीक लग रहा था, हमने वो चीज़ें ले ली। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप लोग जा रहे हो तो आप पहले कंपेयर करके देख लें कि आपको यहाँ से ठीक पड़ रहा है या वहाँ से। अगर आप इतनी दूर गए हो, अगर आपको सेम प्राइस में वो चीज़ वहाँ से भी मिल रही है तो वहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है, आप अपने करीब से ही बाय करें। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ आपको महंगी पड़ रही है जो आपके घर के करीब मार्केट्स हैं, तो आप फिर यहाँ से होलसेल के हिसाब से बाय कर लें। सो उसके बाद तमाम शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मिलता है कोस्टको की सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अच्छी बात कि यहाँ पर मिलता है वेजिटेबल हलाल पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, यमी और टेस्टी होता है। मैं यहाँ पर पहले भी एक दफ़ा आ चुकी हूँ, विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो तब नहीं बनाती थी। सो उसके बाद जो अब मेरा सेकंड यहाँ पर टूर था मेरा कोस्टको का। सो यहाँ पर मैंने दोबारा आकर हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं घर वापसी की तरफ। सो यहीं पर हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।